इंडिया में एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज की न्यूज़ आपने सुनी होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसका इम्पैक्ट आम लोगों और बिजनेसेस पे कैसे पड़ा है। इंडिया हर साल लगभग 31 मिलियन टन ऑफ एलपीजी कंज्यूम करता है, उसमें से भी 60% से भी ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। और प्रॉब्लम यह है कि 80 to 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद शिपिंग पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। इसकी वजह से एलपीजी की सप्लाई टाइट हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें ग्राउंड पर दिख रहा है। कई सिटीज में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को एलपीजी सप्लाई कम मिल रही है, जिस वजह से मेन्यूज रिड्यूस हो रहे हैं, ऑपरेटिंग आवर्स भी कम हो रहे हैं और कुछ किचन्स टेम्पररी बंद भी हो गए हैं। यहाँ तक केटरिंग बिजनेस, वेडिंग किचन्स और आईआरसीटीसी का कैंटीन भी बंद है। अभी कुछ जगह तो रेस्टोरेंट कोल और इंडक्शन पे शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ जगह तो सिर्फ लिमिटेड आइटम ही सर्व हो रहे हैं। और सबसे बड़ा शॉक तो फूड डिलीवरी सिस्टम्स को लगा है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड डिलीवरी ऑर्डर्स 50 to 60% तक गिर गए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट डिलीवरी पार्टनर्स के इनकम पे भी पड़ रहा है। सप्लाई टेंशन की वजह से कुछ लोग सिलेंडर्स को स्टॉक पाइल कर रहे हैं और कई जगह ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 3000 से लेकर 4000 तक पहुंच चुकी है, जबकि सिटीज़ में की कीमत होती है अराउंड 900 to 1100 रुपीज़। एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के किचन, रेस्टोरेंट और डिलीवरी वर्कर्स तक पहुंच चुका है। अगर हरमुज सिचुएशन जल्दी नॉर्मल नहीं हुई तो एलपीजी क्राइसिस और भी बढ़ सकता है।